हाँ ओम बहनों नमस्कार नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आया है अगला भाग। अगले भाग में आप तारड़ी झा की बुक लिए होंगे तो आपको पेज नंबर 54 पर मिलेगा। ठीक है। अब कल की क्लास में हो गई थी राजा के जितने अवगुण थे, जितने राजा किसको मानते थे किसको नहीं मानते थे, या लक्ष्मी किस प्रकार से आने के बाद राजा का लक्षण हो जाता था, राजा अपने आप को क्या मानते थे। ठीक, भगवान शिव मानते थे, विष्णु मानते थे, अपने आप को भगवान भी मान लेते थे। तमाम ऐसे बातों का चर्चा हो गया था। आप हम अगला देखेंगे वही राजा के पास, जिस राजा के पास क्या है, सर्वधा। सर्वधा मीन जिस राजा के पास लक्ष्मी हो गई हैं, और ऐसे धूर्त राजा की बात किया जा रहा है, और वैसे राजा की नहीं। धूर्त लोग जो होते हैं और राजा के पास वही बात भी करते हैं, और मंत्रीगण भी जो रहते हैं वो भी उसी टाइप बात करते हैं। चलिए देखते हैं हम। सर्वदा तम अभिनंदन्ति तमाल तम आलपन्ति तम पार्श्वे कुर्वन्ति तम संवर्धयन्ति तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते तस्मै ददति दत्तः ददति, ये रूप चलता है। तस्मै है प्यूलर है, ये भी है बहुवचन, ये भी बहुवचन है। P1 का बहुवचन शब्द है, मतलब प्रथम पुरुष का बहुवचन। ददाति दत्तः ददति, ऐसे रूप चलता है। तम मित्रताम उपनयन्ति तस्य वचनं शृण्वन्ति तत्वर्षन्ति तम बहुमन्ते तम आप्त ताम आपदयन्ति यह अहर्निशम् अनवरतम अपरम चितांजलि और चितांजलि अधिदैवतम विगताम स्तवतम एव द महात्म्यम उद्भावयति। ठीक है, यहाँ तक बड़ा पैराग्राफ है। चलिए एक एक देखते हैं। सर्वदा में सभी की, तम मीन वह राजा। कौन? वही राजा। कौन? जिनके पास धूर्त लोग ज़्यादा रहते हैं, धूर्त किस्म के राजा होते हैं। ठीक है, उन्हीं के राजा की बात कर रहे हैं। वह राजा सबकी प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते? धूर्त लोगों की प्रशंसा करते हैं। और कौन राजा? वही राजा जो अपने आप को भगवान मान रहे हैं, अपने आप को विष्णु मान रहे हैं, अपने आप को शंकर मान रहे हैं। तो वही राजा की बात कर रही है। वह किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? धूर्त लोगों को। और क्या करते हैं? तम, यहाँ तम में हलंत मारेंगे, आलपंती, उन्हीं से क्या करते हैं? बात भी करते हैं। उन्हीं की आलपंत मीन उन्हीं की प्रशंसा करते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। आलपंत मीन बातचीत करना। और क्या करते हैं? तम मीन उनको, उसे ही, पार्श्वे मीन बगल में, पार्श्व मीन बगल में, कुर्वंत मीन करते हैं। उनको ही बगल में अपने बैठाते हैं, रखते हैं। कौन? जो धूर्त किस्म के। अगर धूर्त राजा है, चापलूस राजा है, तो उसी टाइप में उसके मंत्री भी होते हैं। उन्हीं की बात अच्छी लगती है। अच्छे लोग कोई बात बताएंगे तो उनको बुरी लगती है। वही बात है। ठीक है, तम माने उनको, पार्श्वे मीन बगल में, कुर्वंत मीन बैठाते हैं। तम संवर्धयन्ति, उन्हीं को हम वह बढ़ाते भी हैं। किसी बात का उन्हीं को बढ़ावा देते हैं। तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते, तेन ये तृतीय एक वचन है रूप। ठीक है, सह मीन साथ में, तीन मीन उसके, उन्हीं के साथ में, सह मीन साथ में, सुखम मीन सुखपूर्वक, अवतिष्ठन्ति मीन बैठते हैं। ठीक है, उन्हीं के साथ में सुखपूर्वक
बैठते हैं। तस्मई चतुर्थी भी ऐ और भी। ददाति चतुर्थी एक वचन का रूप है तस्मई। ददाति ददाति दत्ता ददति प्रथमा बहुवचन का ये भी रूप है। तस्मय उन्हीं को देते हैं। क्या देते हैं? जो भी मान सम्मान होता है। तम मीन उनको ही। मित्रताम यहाँ तक हलंत मारेंगे। उपनयंती क्या करते हैं? तम माने उनको ही मित्रता का जो है मित्रता उपनयंत मीन करते हैं। उन्हीं को सम्मान देते हैं, उन्हीं को मित्रता का प्रदान करते हैं, मित्रता समझते हैं। मित्र तस्मीन उसका षष्ठी एक वचन का रूप है। तस्मीन उनका या उसका उस पर वचनम श्रृणन्ति उन्हीं पर वचन सुनते हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं। हमारी आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि अगर वो अपने आप भगवान मान रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं, तो क्या होगा? उन्हीं की वचन भी सुनते हैं। किसकी? धूर्त लोगों की। तम वर्षन्ति उन्हीं पर वर्षा भी करते हैं। किसकी वर्षा? धन की वर्षा। जो उनके धर्त मंत्री गण रहते हैं क्या करते हैं? उन्हीं पर इतना धन लुटा देंगे, इतना धन लुटा देंगे कि भैया तुमको आज धन लुटाए रहेंगे तो कल आप जनता से मोहित करके हमारी जनता से फिर वोट लेकर हमको फिर जिता दोगे। वही बात है यहाँ पर भी। ठीक है, बहुत राजनीतिक चक्र में नहीं, लेकिन ये है कि सब मिलता जुलता है। उन पर धन की वर्षा करते हैं, उन्हीं की बात वचन माने बात सुनते हैं। और तम वसंत उन्हीं की वर्षा करते हैं, धन की वर्षा करते हैं। और क्या है? तम माने उनको बहुमन्यते उनको बहुत मानते हैं। जान लीजिएगा, उतना तो रिश्तेदार को नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं? तम बहुमन्यते किम ऐसे धूर्त राजा लोगों धूर्त लोग को बहुत मानते हैं। तम और क्या करते हैं? तन आप्तताम आपदयन्ति तम आप्तताम यहाँ तक ले लेंगे। आपताम करें अपादयन्ति उन्हीं की बात भी सुनते हैं। ठीक है, तम माने उन्हीं की बात भी सुनते हैं और विश्वास करते हैं। आप दयंत में निम विश्वास करते हैं। ठीक है, उनका ही विश्वास करते हैं। किसको? धूर्त लोग, जो धूर्त मंत्री हैं उन्हीं की। यह हो जाएगा, यहाँ हसीचा से नहीं होगा, विसर्ग का ओ हुआ है यहाँ पर, या माने जो हो जाएगा। विसर्ग का नहीं हुआ। अतोर उरुत पुलताद पुलते अगर सामने आ वर्ण रहेगा या कोई स्वर वर्ण रहेगा तो अतोर उरुत पुलताद पुलते लगता है। अगर हस प्रत्याहार वर्ण लगता है तो यहाँ पर क्या लगेगा? विसर्ग सा रा को उ आ हो मिलकर होता ना, तो वही बात यहाँ पर है। यह माने जो आहर निशम अनवरतम उपरत। यहाँ तक देखेंगे आहर निशम, यहाँ हलंत मार देंगे, अनवरतम अनवरत कर देंगे। अनवरतम अपरम, अनवरतम अपरम माने दूसरे। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। यह माने जो मान लें जो, आहार माने योग्यता कर्तव्य को, निशम अनवरतम माने लगातार, अनवरतम अपरम माने दूसरा अलग, चितांजलि माने हाथ जोड़कर, चितांजलि आधि, दैवतम युत कर देंगे। यू से आपका तात्पर्य है, जान लीजिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्योंकि नाउन है नहीं, संज्ञा है नहीं। अनवरतम दैवत लगातार हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़कर क्या हो जाएगा? हाथ जोड़े हुए। दैवत माने इष्ट देवता की, विगत लगातार, अन्य कर्तव्य
कर्तव्य से अनुसार स्तौति ही, स्तौत माने स्तुति करता है। फिर देख लीजिए, लंबा पैराग्राफ है। अब इसको पहले ले लीजिए। यह माने जो, और यह माने जो कर्तव्य अन्य कर्तव्य में दूसरे को छोड़कर, विगत माने लगातार, विगत माने छोड़कर, या माने जो, अन्य माने अन्य, कर्तव्य में कर्तव्य को छोड़कर, अन्य कर्तव्य को छोड़कर, अहर्निशम दिन रात, अनवरतम लगातार, उपरत हाथ जोड़े हुए, तीतांजल माने हाथ जोड़े हुए, अधिदैवत, दैवत माने देव इष्ट देवता भगवान को स्तुति में स्तुति करता है। कहने का मतलब है वही धूर्त लोग राजा के सामने हमें हमेशा दिन रात हाथ जोड़े हुए इष्ट देवता की तरह आ गया ना, इष्ट देवता के समान की तरह, यू माने की तरह स्तुति करते हैं। किसको? राजा को। बताइए, जो अपने आप को भगवान मानते हैं, अब उनके मंत्रीगण भी वैसे हैं, उन्हीं को क्या करते हैं? दिन रात क्या करते हैं? इष्ट देवता मानकर पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। या माने जो, और जो उन राजाओं की बात करें तो वाह मीन अथवा, उन राजाओं की महात्म्य, महात्मीन महिमा, महात्म्य उद्भावयंत में नहीं प्रकट करता है। तब क्या करते हैं? उन राजाओं की जो महात्म्य होती है, महात्मा ने महिमा को प्रकट करते हैं। ठीक है, किम वा तेषाम सांप्रतम, किम मीन और क्या, और कौन, क्या, तेषाम उनको, सांप्रतम माने इस समय होता है, लेकिन यहाँ हो जाएगा क्या? सांप्रतम माने तेषाम माने उन राजाओं को क्या करते हैं? सांप्रतम माने न्याय संगत हैं। अब वही पूछ रहे हैं, किम माने क्या, वा मीन अथवा, तेषाम माने वह राजा क्या वह राजा न्याय संगत हैं? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, लगा दीजिएगा। क्या वह राजा न्याय संगत है? भगवान तो मानते हैं, सभी मंत्रीगण आदर करते हैं, उनके पास बैठते हैं, तमाम ऐसे बातें हैं। क्या वह राजा न्याय संगत हैं? अब आगे देखिए, या माने जो, येषाम अति निशंस प्रायः उपदेश निघृणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम। या वह राजा निशंसता पूर्वक उपदेश, प्रायः माने लगभग, उपदेश के कारण होते हैं और निर्घृण होते हैं। और क्या वह कौटिल्य माने कौटिल्य शास्त्र का, चाणक्य नीति का, शास्त्र का प्रमाण है? बताइए। अब वही पूछ रहे हैं कि क्या वह जो है न्याय संगत हैं? क्या वह अति निशंस प्रायः लगभग उपदेश जो देते हैं, निशंसता पूर्वक उपदेश जो देते हैं के कारण अति दया शून्य, कोई दया नहीं, निर्घृणतम निसंस्था, अति निसंस माने कोई दया नहीं, अति निसंस माने कोई प्रकार के दया नामक चीज नहीं रहती है। क्या वह कौटिल्य शास्त्र माने चाणक्य नीति का शास्त्र प्रमाण है? नहीं है। अभिचार क्रिया क्रूरैः प्रकृत्यः पुरोधसः गुरुवः। अभिचार, ऐसे अभिचार क्रिया, अभिचार व्यभिचार क्रियाएं कर करके वह मरण उच्चाटन आदि का प्रयोग करके, मरण मतलब इतना क्रियाएं करते हैं, विचार करते हैं। मरण माने किसी की जान लेना या जोखिम में डालना या किसी को सहायता ना करना, मरते हुए व्यक्ति को
और भी उसको सही सलामत पूरा उसको सहयोग ना मिलना। तो ऐसे अभिचार क्रिया क्रूर है, ऐसे क्रियाओं को करके उच्चाटन मरण के उच्चाटन के प्रयोग से नितांत प्रकृता मीन ऐसे स्वभाव वाले राजा के, ऐसे स्वभाव वाले पुरोधसा माने पुरोहित के, गुरुवा मीन गुरु हैं, जिनके वह गुरु हैं। अब बताइए, राजा तो थे ही, वैसे इसी प्रकार से गुरु भी उनके हैं, अभिचार क्रिया करने वाले और जिनके गुरु हैं। पर माने दूसरे को, अभिसंधानम अपरः मंत्रिणः उपदेष्टारः। पर माने दूसरे को धोखा, अभिसंधान माने धोखा देने में लगे वाले, देने में अपरा में दूसरे को, मंत्रिणः माने मंत्री के, उपदेष्टारः माने उपदेशक हैं। कहने का मतलब इसी टाइप में लोग जो दूसरे को धोखा दे रहे हैं, धोखा देने में लगे हुए हैं ये मंत्रीगण, वही उनके क्या है, उपदेशक है। किसके? राजा के। अब यहाँ प्रश्न भी आ सकता है, तो परा अभिसंधान अपरः मंत्रणः किम उपदेष्टारः, तो हो जाएगा राजा राज्ञा। दूसरे के जो धोखा देने में लगे हुए हैं यही मंत्रीगण, ठीक है, तो क्या है, वही राजा के उपदेशक हैं। जितने धोखेबाज हैं, दलाल हैं, धूर्त हैं, सब उनके उपदेशक हैं। वही उपदेशक उनके क्या हैं, उपदेशक बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? राजा के। नरपति सहस्त्रः, नरपति मीन राजाओं के, राजा के विशेषण है, ठीक है। सहस्त्र मीन उनके हजारों, ऐसे उनके हजारों राजाओं के हजारों, मुक्त मीन मुक्त उज्जिता में छोड़ दिए गए हैं। उपभोग करके, भुक्त है, मुक्त नहीं है, ठीक है। ऐसे नरपति मीन राजाओं के, सहस्त्र मीन हजारों, भुक्ता मीन छोड़ दिए गए, भुक्त उपभोग करके, उज्जिताया में त्याग दिए गए, छोड़ दिए गए हैं। ऐसे उनके जितने राजाओं के, सहस्त्र मीन हजारों, नरपति मीन राजाओं के हजारों मंत्रीगण, अभी इधर हुआ है ना मंत्रीगण के बाद, तो वही उनके हजारों मंत्रीगण ऐसे बहुत आए हैं, उपभोग किए हैं, उपभोग करके छोड़ दिए। उपभोग मतलब लक्ष्मी का उपभोग किए हैं। राजाओं के यहाँ रहते हैं बहुत लक्ष्मी आती है ना, ऐसे राजाओं के यहाँ जाते हैं, लक्ष्मी को उपभोग करके छोड़ देते हैं, या राजा के उपभोग करके छोड़ देते हैं। राजा को उपभोग मतलब लक्ष्मी का जो है इधर उधर जो है ज़्यादा नाप शनाप में खर्चा करना, ठीक है। अब देखिए, लक्ष्म्याः शक्ति मरणात्मकम केषु शास्त्रेषु अभियोगः। लक्ष्मी में जिनकी आसक्ति है, लक्ष्मी में जिनकी आसक्ति है, मरणात्मक में मरण तक उपदेश से भरे हुए, शास्त्रेषु सप्तमी बहुवचन, देखो ये भी सप्तमी बहुवचन है, ये भी सप्तमी बहुवचन है। मरणात्मक के या में, मरते समय में भी, शास्त्रों में भी, अभियोग माने व्यसन, अभियोग मीन व्यसन, व्यसन व्यसन है कहने का मतलब। अब इसको फिर देख लीजिए, ऐसे लक्ष्मी की जो आसक्ति रखते हैं, राजा हो चाहे मंत्रीगण हो, वो मरणात्मक में मरते दम तक वो नहीं छोड़ते। क्या नहीं छोड़ते? शास्त्रों में व्यसन भी नहीं छोड़ते, ठीक है, ठीक है। ऐसे लक्ष्मी में आसक्ति रखते हैं और अर्थात मरण तक भी उपदेश से भरे, शास्त्रों में व्यसन है। व्यसन माने उनका जो है एक वो है, इच्छा है कहने का मतलब। सहज प्रेमार्ध
हृदयः अनुरक्ता भ्रातरः उच्छेदयः। सहज माने ऐसे प्रेम भाव से, सहज हृदय से, स्वभाव से। आर्द्र माने गीला, हृदय माने हृदय, अनुरक्त माने अनुरक्त हो जाना। कहने का मतलब ऐसे स्वाभाविक प्रेम से द्रवीभूत होकर के हृदय अनुराग प्रेम भ्रातरा में भाई सगे भाई वाले भी उच्छेदय माने समूल नष्ट करने योग्य है। इसको फिर से देख लीजिए। सहज माने ऐसे सहज भाई, स्वाभाविक स्नेह वाला। आर्द माने गीले से अनुरक्त हो करके राग में, चाहे वह सगा भाई हो तब भी, ऐसे भ्राता में भाई हो तब भी वह नष्ट करने योग्य है। कहने का मतलब इस टाइप अगर राजा अगर कार्य कर रहा है, कार्य अपने आप को देवता मान रहा, अपने आप को देवी मान रहा, अपने आप को विष्णु मान रहा है, और ऐसे ऐसे मंत्रीगण भी तमाम प्रक्रियाएं भी हैं। अब देखिए उसी को साथ बैठाते हैं, उसी से अच्छे ढंग बात करते हैं, उसी संवर्धन माने सुखपूर्वक मिलते हैं और सुखम अतिष्ठते, अपने सुखपूर्वक बगल बैठाते हैं। तस्मय ददात, उसी को धन देते हैं। तम मित्रता, उसी को मित्रता करते हैं, उसी को धन बरसाते हैं, उसी पे विश्वास करते हैं। तम वचनम श्रृणवन्ति, उसी को वचन सुनते, उसी की बात सुनते हैं। तम वर्षा वर्षन्ति, और उसी पर वर्षा करते हैं। वर्षक मतलब धन की वर्षा करते हैं। तम बहुमन्यते, उसी को बहुत मानते हैं। तम आत्मताम आपदयन्ति, और उसी से क्या करते हैं, उसी को लगातार उसी से लगातार क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। आपदेन माने विश्वास करते हैं। और निशा, हर निशा दिन रात जो है उसी की हाथ, वही जो है चितांजल में हाथ जोड़े हुए दैवत में भगवान की तरह उनको मानते रहते हैं बिना तन। और उसके बाद लगभग वह विगत माने लगभग वह कर्तव्य करते रहते हैं, और स्तोत्र माने पूजा करते हैं। या माने जो महात्मा ने, वो महात्मा वह महान राजाओं को महिमा, महात्मा ने महिमा उद्भवाने क्या प्रकट करते हैं। किम तेषाम सांप्रतम, और इसी प्रकार से वह न्याय संगत जो है, क्या यह न्याय संगत है। ऐसाम अतिनिशंस, जो ये सब अतिनिशंस माने अति निर्धनता पूर्वक उपदेश देते हैं। निर्घणता दया, निर्घणता में दया पूर्वक जो है चाणक्य नीति का यही प्रमाण है। अभिचार क्रिया क्रूर ही प्रकृतयः, अभिचार से जो क्रियाएं करते हैं, क्रूर माने कठोरता से, प्रकृता माने प्रकृति से, क्या ये जो है यही अच्छी बात है। यही इनके पुरोहित और गुरु जो है, गुरु वह माने यही पुरोहित गुरु हैं। बताइए, यही ये पुरोहित, यही मंत्रीगण, झांसा देने वाले, क्रूरित काम करने वाले यही मंत्रीगण है, यही गुरु हैं। परा अभिसंधाना, दूसरे को धोखे देने में लगे हैं, यही इनके मंत्र हैं, उपदेष्टारा, यही इनके उपदेशक हैं। नरपति सहस्त्र भुक्तुम भुग उज्जिताम लक्ष्मीन्या, नरपति में ऐसे राजाओं के हजारों ऐसे मंत्रियाँ उपभोग करके चले गए हैं, और ऐसे राजाओं के पास भी तमाम लक्ष्मियाँ, शक्ति माने लक्ष्मी की शक्ति आती है। सहस्त्र में हजारों राजाओं के पास भी मंत्री आते हैं, उपभोग करके चले जाते हैं। ऐसे लक्ष्मी भी हजारों राजाओं के पास आती हैं, वो भी उपभोग करके चले जाते हैं। और मरणात्मकेषु शास्त्रेषु, मरने तक भी वह शास्त्रों में भी अभियोग रखते हैं। अभियोग माने उपभोग करते हैं। और उसके बाद जो है उसके बाद शास्त्रों में व्यसन रखते हैं। मरते तक भी शास्त्रों में कहने का मतलब व्यसन रखते हैं। हे राजा, मरते तक वह शास्त्रों में अभिनय व्यसन रखते हैं। और लक्ष्मियाँ शक्ति ऐसे बहुत नरपत्नी राजाओं के पास, हजारों के पास जाती हैं, उपभोग करते हैं, और उसके बाद उज्जता में उनको छोड़कर चली जाती हैं। ये लक्ष्मी।
और इस दूसरे रूप में लेंगे तो मंत्री भी, बहुत से ऐसे मंत्री तो यहाँ नहीं जिक्र हैं, यहाँ पर है। मंत्री भी ऐसे लोगों के पास, बहुत राजाओं के पास आती हैं और चले जाते हैं। यहाँ मेन बात लक्ष्मी की ही है। लक्ष्मी की शक्ति ऐसे बहुत सहस्त्रों में हजारों राजाओं के पास जाती हैं और उपभोग करके छोड़कर उनको त्याग कर चली जाती हैं। सहज प्रेमार्ध ऐसे सहज में स्वाभाविक प्रेम ही स्नेह से जो है द्रवीभूत हो करके अनुराग से वह सगे भाई को भी वह छोड़ करके समूल नष्ट करने योग्य है, इस टाइप कार्य करने वाले को भी। ठीक है, चलिए अब तो समझ में आ गया होगा, दोबारा हो गया है। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स है खाली, आप लोग अवश्य बताने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए देखो यहाँ मैंने लिखा आहन माने दिन होता है, निशा माने रात, दिन और रात जो है आहन निशा से क्या करते हैं, सेवा में गीता में लिखा गया है। चलिए टिप्पणी देखते हैं 56 पर। तम मित्रताम, यहाँ अकथितम सूत्र से यह दुकर्मक धातु से कर्म संज्ञा द्वितीय हुई। ठीक है, दुकर्मक धातुओं का परिग्रहण इस प्रकार होता है। दो याच पच दंड रुद्र पक्ष जी ब्रू शास जी ताम मोह शाम, यह कर्म युक्त है। कौन है? तम मित्रताम, यह जो है स्वाद कथितम स्यादुन घृ कृष्वाम से सूत्र से हो गया है तम मित्रताम। ठीक है, चलिए यह आहर निशा यहाँ यत शब्द से युक्त हो करके वाक्यों के पीछे पीछे किया गया कार्य तत् शब्द से विधेय सूचक पाठों का हो पाया है। विधेय विमर्श उपस्थित होता है, इसका निराकरण और शब्द पाठ के अवश्य लेना चाहिए। सांप्रतम इस समय उक्त होकर और युक्त द्वय सांप्रतम स्थाते इतमरा माने इतमरा में कहा गया है। अमर कोश कमर सिंह कमर कोश है, इतमरा उसी के नाम दिया गया। सांप्रतम माने उचित है, ऐसा क्या यह उचित है? अतिनिशंस साफ नहीं दिखाई दे रहा, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा। अतिनिशंस प्रायः उपदेश निर्घृणम, नितांत कुरुतापूर्वक उपदेश से भरपूर होने के कारण निर्दय। अत्यंत निसंशय अति निसंशय प्राधि तत्पुरुष समास है। अति निसंशयन प्रायः तुल्य अति निसंशय प्रायः तृतीय तत्पुरुष समास चा असो उपदेश कर्मधारय समास। तेन निगृहणम शुभ शुभा समास है। और अभिचार क्रिया क्रूर प्रकृत्य अभिचारा सेन आदि ये सब जो है वैदिक कर्मानुष्ठान और कर्मानुष्ठान जिसको कहते हैं कर्मानुष्ठान तत्रोक्त विधि से आदि मरण आदि की क्रियाएं करते हैं, वही बात है। और जिनकी अत्यंत क्रूर हो गई है एक प्रकृतः कर्मधारय समास अभिचार्य क्रिया षष्ठी तत्पुरुष समास तया क्रूरा तृतीय तत्पुरुष समास अभिचार क्रिया कूरा एक प्रकृतः बहुव्रीहि समास है। नरपति सहस्त्र भुक्तो उज्जितायाम, हजारों राजाओं से भुक्त होकर एवं त्यक्त माने छोड़ करके नरपति नाम सहस्त्राणी सृष्टि तत्पुरुष समास। पूर्व भुक्तों पश्चात उज्जिता माने छोड़ दी गई, पूर्व काले समानाधिकरण तत्पुरुष समास है कर्मधारय। थोड़ा और है नरपति भुक्तोज्जिता सुस्वार्थ समास है। और सहज प्रेम आर्ध हृदय अनुरक्ता स्वाभाविक स्नेहवश हृदय चित्त से अनुरक्त होने वाले। सहज प्रेम कर्मधारय तेन आर्दम शुभ समास तयः भूतम हृदय कर्मधारय तेन अनुरक्त सुशुभा समास उक्षेक उक्षेद उन्मूलन करने उन्मूलन का विलोम रोपण हो जाता। उन्मूलन मीन जड़ से उखाड़ कर फेंकना, रोपण मीन लगाना। ठीक है, और उद धन छिद धन रच ऐशाम अति निशंस, इस वाक्य में राजाओं के कार्यों से हो करके
समुच्चय अलंकार का प्रयोग किया गया है। समुच्चय माने बराबर, बराबरी का दर्जा दिया गया है मंत्री और राजाओं के प्रति। ठीक है, बीच बीच में कहीं भी उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने बताया है, उसको भी ध्यान देते रहें। ठीक है, थोड़ा सा है। ठीक है, ऐसे में नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि ज़्यादा नेटवर्क आपका समुच्चय का आ रहा है, थोड़ा सा आपका उत्प्रेक्षा आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ इस टाइप ना पूछें। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ते रहें, सब पढ़ते रहें। हो सकता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो भी परीक्षा हो, आप जब भी हो आप अभी से रेडी रखें। चलिए, जो नए भाई बहन आते हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोटिवेशन के लिए अवश्य लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।